योगी आदित्यनाथ को कांवड़ियों का खुला चैलेंज। हाँ मेरे दोस्तों, भरा हुआ ट्रक, सामान से लदा हुआ ट्रक लूट डाला और गाड़ी को देख रहे होंगे आप कि चकनाचूर कर दिया। ये है यात्रा कांवड़ियों की, ये है पूजा का रास्ता। मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ को जो खुला चैलेंज है वो तो आपको किसी भी हाल में सुनकर जाना है। अपने मजहब को लेकर मेरे दोस्तों योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज किया गया यहाँ पर। और योगी जी की एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है, इतनी तेजी से वायरल हो रही है, जिसको आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए कि क्या कुछ कहा है इसके अंदर। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, योगी आदित्यनाथ की अगर 1% भी ये लोग कदर करते तो इस वायरल वीडियो की जरूर लाज रखते, जरूर शर्म करते। आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बड़ी हिकमत के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूं समझदारों के लिए। और यहां पर आपको एमआईएम पार्टी के जो मुस्लिम लीडर हैं ऐसी स्पीच दी है कांवड़ियों को लेकर और मुस्लिम को लेकर। मुस्लिमों के लिए जो पाबंदियां हैं और कांवड़ियों के लिए जो छूट है उस पर एक बड़ा बयान दे डाला है, जिस पर आपको बाकी रहना चाहिए। और ये पुलिसकर्मी जो नमाजियों को लात मारता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी एक बड़ा रिएक्शन मेरे दोस्तों आपके सामने आने वाला है। इसलिए कि अब बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं, बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं, जिस पर आपको बाकी रहना चाहिए। ये वक्त है बात उठाने का और ये वक्त है आपके बाकी रहने का और ये वक्त है आपकी राय कमेंट सेक्शन में आने का। आइए सबसे पहले एमआईएम के मुस्लिम लीडर क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद योगी जी का वायरल वीडियो तो आपको जरूर सुनकर जाना है। और योगी आदित्यनाथ को जो चैलेंज किया गया है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी। मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है। लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। इस मुस्लिम भाई की हक और इंसाफ की मांग को आपने सुन लिया होगा। अब आप आइए मेरे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज करते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं उनके बारे में जरा सुनिए और समझिए। उसके बाद योगी जी का वायरल वीडियो मेरे दोस्तों, जिसको आपको सुनने के लिए आज वक्त देना ही पड़ेगा। आइए चैलेंज देखिए और समझने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं रिएक्शन दे रहा हूं। कांवड़िए हैं, इन्होंने ट्रक लूट लिया है रात के अंधेरे में, हाईवे पर पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया। इनके लिए योगी सरकार ने जगह जगह फूल बरसाने के लिए पुलिस के अधिकारियों को अपॉइंट किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कांवड़िए इस तरीके से आतंक मचाते हैं, लेकिन जब चंद लोग प्रदर्शन करने जंतर मंतर पर पहुंच गए थे तो उनको उग्रवादी और आतंकवादी और देशद्रोही पता नहीं क्या क्या कहा था। ये देखिए शांति दूतों ने किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया, भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए। एक और तस्वीर, हालांकि इससे पहले मैंने आपको दिखाई है तस्वीर, और देख लीजिए क्योंकि ये बहुत मौजूद तस्वीर है। ये सीधे तौर पर धर्म की आड़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई तस्वीर। देखिए किस तरीके से कांवड़ियों ने पूरी की पूरी कार को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये कांवड़िए सीधे तौर पर अपने मगज में गुंडई पाल करके निकले हुए हैं। एक काम करिए मेरे दोस्तों, इस चैलेंज को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप पहले योगी आदित्यनाथ का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां चैलेंज किया गया है। जो एक खतरनाक चैलेंज है मेरे दोस्तों, एक खतरनाक वार्निंग है
आइए भले योगी आदित्यनाथ का सुनिए, और जो नमाजी को लात से मारा गया उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। ये बयान आपको चंद हफ्ते पहले का तो नजर आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त वायरल क्यों है? आखिर क्या बात है? इसलिए वायरल है कि कांवड़ियों का जो उपद्रव है उसको देखकर बहुत बड़ी तादाद में इस तरह की राय आ रही है कि नमाज पढ़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट की नमाज के लिए योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान आता है, जिसका पालन भी मुसलमान ने किया। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि 1 2 3 शिफ्ट में पढ़ लें, लेकिन रास्ता जो है मरीजों के लिए, मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए होता है। अब सवाल बड़े बड़े यहां उठ रहे हैं कि ये जो उपद्रव है ये कहां के लोग हैं, ये किस सूबे के लोग हैं, ये किस मंत्री की जनता है, कौन से सीएम के कानून के तहत ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमानों के लिए तो एक बड़ा अच्छा आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से आता है, लेकिन इनकी तरफ से कौन सा आदेश आ रहा है? मेरे दोस्तों ईमानदारी से बताना, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को खुला चैलेंज है कि नहीं है? एक तरफ तो नमाज जिसमें कोई बवाल नहीं, कोई मार नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां पर इस तरह का आदेश आ रहा है, इतनी कड़ाई आ रही है, और यहां पर बुरे तरीके से ट्रक को लूटा जा रहा है और जो गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कोई ऐसा जो है बयान नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इस तरह से रोकथाम हो सके, या बहुत सख्ती का जो है कोई ऐलान नहीं हो रहा है जिससे कांवड़ियों के अंदर उनका गुरूर, उनका घमंड टूटे और वो पूजा को अच्छे अंदाज में अदा करने वाले बन जाएं। इस तरीके से हिंदू मजहब भी बदनाम हो रहा है। तो यहां पर योगी जी को ये लोग, मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, इसलिए कि योगी जी के अंदर इतनी समझ तो जरूर है, इतनी समझ तो जरूर है कि एक मेरी जो है मेरी सरकार में उसी रोड पर, जिस रोड पर नमाज पढ़ने की पाबंदी थी, भाई वो भी रोड है, ये भी रोड है, और मेरा दिया हुआ बयान इतना ज्यादा वायरल हुआ, मुसलमानों ने उसका पालन किया। अब वहीं पर हिंदू जो है अपनी पूजा करने के तरीके को किस तरीके से उपद्रव मचा के कर रहे हैं, जबकि नमाज में ऐसी कोई उपद्रव नहीं होती। अब एक बड़ा सवाल योगी जी के लिए उठ रहा है, और योगी जी की सरकार को एक बड़ा चैलेंज ये लोग दे रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए कि नमाजियों के लिए जो ऐलान उन्होंने किया था वो मुसलमानों को बहुत पसंद आया था। अब उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, ये योगी आदित्यनाथ की इज्जत को पामाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी हैसियत को ये गिरा रहे हैं कि नहीं गिरा रहे हैं? इसलिए योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि इन लोगों पर कड़ी पाबंदी लगाई जाए और पूजा की तरीके से करना इनको सिखाया जाए। इसलिए कि एक पढ़े लिखे इंसान, एक ज्ञानी इंसान भी आप हैं, जरूर इनको सलाह देंगे, जरूर इनको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि जनता देख रही है कि मुसलमानों की इबादत के लिए कितनी बेहतरीन स्पीच आपकी आती है, और वहीं पर हिंदू धर्म की इबादत के लिए, पूजा के लिए इस तरह की स्पीच क्यों नहीं आ रही, इस तरह का कड़ा शासन क्यों नहीं आ रहा है। इस तरीके से जैसे कि पुलिस वाले ने लात मारा है नमाजियों को, जैसे कि पुलिस वाले ने लात मारा है नमाजियों को, जबकि पुलिस वाले को यह समझना चाहिए था कि इस वक्त ये किसी की इबादत में मशगूल है, ये सलाम फेर ले, नमाज से फारिग हो जाए तो अब लात से मार दो, हाथ से मार दो, लेकिन नमाज में मौजूद इंसान को आपने लात से मारा। और कावड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो यहां पर हम सबको अपने रब को जो है अपने कर्मों का हिसाब देना है, किसी मंत्री को नहीं देना है, किसी जो है विधायक को नहीं देना है, किसी सांसद को नहीं देना है। इसलिए हर नागरिक चालाक है, चौकन्ना रहे, अपने कर्मों को अच्छे से बजा लाए, ताकि जब उसकी बारगाह में अपने कर्मों का हिसाब देना हो तो फिर वहां पर आपके अमल के अलावा, आपके कर्म के अलावा कोई आपके काम आने वाला नहीं है।
दूर दूर तक लोग नजर नहीं आएंगे जो आपको दुनिया में चढ़ाते थे और चंद शोहरत और इज्जत के लिए इस तरह का काम आप अंजाम देते थे कि मुझे इसमें इज्जत मिल जाएगी। आज जब आप पकड़े गए हैं तो कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इसलिए उस दिन के आने से पहले जिस दिन अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है, सही जिंदगी सही रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देके जाना। ये चैनल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें एकता और मोहब्बत पैदा करने के लिए मैं बनाया हूं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन से पता चलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी राय रखने की मैं कोशिश करूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।